Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on unit 4, that is flow through pipes. Now in this video lecture we will discuss the topic 4.3 and 4.4. Now the vision mission of the program. Now the vision of program is to impart excellence civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers, and these three are the mission of the program. So this is the vision and mission of the program. Now the next is learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the course outcome of this unit is determine the loss of head of fluid flow through pipes, and then these are the PO map from this CO. Now the learning outcome is use Moody's diagram to find the diameter of pipe from given data. So this is all about the learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the first topic is HGL and TGL. HGL means hydraulic gradient line and TGL means total energy line. First hydraulic gradient line क्या होता है ये देखते हैं हम. The line which gives sum of pressure head and datum head of flowing fluid in a pipe with respect to some reference line. HGL क्या होता है? ऐसी लाइन जो हमें क्या देती है, सम किसका, प्रेशर हेड मतलब P बाय गैमा, हमने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था. प्रेशर इज नथिंग बट P बाय गैमा. एंड डाटम हेड मतलब द हाइट फ्रॉम द डाटम लाइन दैट इज डिनोटेड बाय Z. तो इन दोनों का जो एडिशन होता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन, वो कहलाता है आपका HGL. ठीक है, HGL इज नथिंग बट प्रेशर हेड मतलब P बाय गैमा प्लस डाटम हेड मतलब Z. अब टोटल एनर्जी लाइन क्या है? द लाइन विच गिव्स द सम ऑफ प्रेशर हेड दैट मीन्स P बाय गैमा, डाटम हेड Z एंड वेलोसिटी हेड मतलब V स्क्वायर बाय ट्वाइस G इज नोन एज TGL. मतलब एडिशन ऑफ प्रेशर हेड, डाटम हेड एंड वेलोसिटी हेड इज नथिंग बट योर TGL मतलब टोटल एनर्जी लाइन. TGL is equal to HGL plus velocity head. HGL is nothing but pressure head and datum head मतलब P by gamma plus Z और velocity head is V square by twice G. So this is the basics of HGL and TGL. Now the next topic is water hammer in pipe. ये देखते हैं हम. When water is flowing through pipe, it possesses some momentum. जब भी कोई water flow होता है through pipe, it having some momentum. Momentum मतलब उसका कुछ pressure रहेगा, कुछ velocity से वो flow होता है. This momentum is destroyed. अब वो moment क्या होता है? Destroy होगा if the flowing water is suddenly brought to rest by closing wall. जो भी फ्लोइंग फ्लूइड रहेगा, ठीक है, किसी भी पाइप में से, अब हम उसको यदि सडनली रेस्ट कंडीशन में लाएंगे, किससे? बाय क्लोजिंग वॉल. दिस सडन राइज इन प्रेशर इफेक्ट ऑफ वाटर एक्शन ऑन दी वॉल ऑफ पाइप इज नोन एज वाटर हैमर. मतलब एक फ्लूइड जो है या फिर वाटर जो है एक किससे फ्लो होगा? पाइप में से, ठीक है, जिसकी कुछ ना कुछ प्रेशर वेलोसिटी रहेगी. यदि हम ऐसे फ्लूइड फ्लो को एक रेस्ट कंडीशन में लाते हैं सडनली, ठीक है, बाय यूजिंग क्लोज वॉल, तो उसके कारण क्या होगा? एक प्रेशर क्रिएट हो गया इन दी पाइप, और उस प्रेशर के कारण क्या होगा? वो प्रेशर अफेक्ट करेगा उस पाइप के सरफेस के ऊपर में, ठीक है. तो वो फिनोमिना कहलाता है आपका वाटर हैमर.
ठीक है, एक इमेज आपको इसमें दिख रही है, वॉल क्लोज वाटर फिल में, ठीक है, उसमें वाटर फ्लो हो रहा है पहले इमेज में, ठीक है। सेकंड इमेज में क्या हो गया, हमने वॉल को ओपन कर दिया, तो मतलब क्या हो गया, अब उसमें से उस पाइप में से वाटर फ्लो हो गया और सडनली मैंने उस वॉल को क्लोज कर दिया, तो क्या हो गया, वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट हो गया उस फ्लोइंग फ्लूइड के लिए या फिर वाटर के लिए। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे इनर में वो प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके कारण जो भी फिनोमेना होता है वो कहलाता है आपका वाटर हैमर। अब नेक्स्ट है हमारा कॉजेस एंड रेमेडियल मेजर्स ऑफ वाटर हैमर। अब फर्स्ट देखते हैं कॉजेस ऑफ वाटर हैमर। फर्स्ट है सडन इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो में यदि सडनली चेंज आ जाता है तो वाटर हैमर होने के चांसेस हैं। सडनली क्लोज ऑफ वॉल विथ हाई स्पीड, यदि आप अपने क्लोजिंग वॉल को एकदम सडनली हाई स्पीड से क्लोज करोगे हो तब आपका वाटर फिनोमिना होगा। देन सडन इंक्रीज इन प्रेशर इन दी पाइप, अब हाई प्रेशर से यदि हम वॉल को क्लोज करते हैं तो जिसके कारण आपका प्रेशर सडनली इंक्रीज होगा पाइप में। सो ये कुछ कॉजेस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर हैमरिंग। अब रेमेडियल मेजर मतलब जो वाटर हैमरिंग है वो ना हो, उसके लिए हमने क्या क्या रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं। फर्स्ट है आपका वॉल शुड बी क्लोज ग्रेजुअली। जब भी आप वॉल को क्लोज करोगे तो उसको ग्रेजुअली क्लोज भी यदि करना है तो हम उसको क्या करेंगे, ग्रेजुअली क्लोज करेंगे, एकदम सडनली हाई स्पीड से क्लोज नहीं करना है। देन यूज प्रेशर रिलीफ वॉल, हमेशा आपके पाइपलाइन में प्रेशर रिलीफ वॉल का यूज़ करना है। देन अ सर्च टैंक इज़ यूज्ड नियर वॉल, और जो सर्च टैंक रहेगी, ठीक है, टू मेंटेन द प्रेशर, वो भी आपको यूज़ करना है नियर द वॉल। सो दिस इज़ द causes and remedial measures of water hammering. Now the next topic is Moody's diagram. अब Moody's diagram क्या होता है ये देखते हैं हम। It is the graphical representation of friction factor versus Reynolds number curve. एक क्या होता है Moody's diagram, क्या होती है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसके बीच में, फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड्स नंबर के बीच में, ठीक है, फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ रिलेटिव रफनेस। ठीक है, मूडीज डायग्राम क्या होता है, वो सिंपली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमें क्या देता है, रिलेटिव रफनेस की वैल्यू किसके बीच में, लेकिन फ्रिक्शन फैक्टर एंड रेनॉल्ड्स नंबर के बीच में। अब यूजेस ऑफ मूडीज डायग्राम कहाँ का यूज़ होता है ये देखते हैं हम। इट इज़ यूज टू फाइंड रिलेटिव रफनेस। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, रिलेटिव रफनेस की जो भी वैल्यू रहेगी फॉर डिफरेंट कंडीशंस वो हमें प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड फ्रिक्शन फैक्टर, हम फ्रिक्शन फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम मूडीज डायग्राम। इट कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग प्रेशर ड्रॉप और फ्लो रेट। मूडीज डायग्राम से हम क्या प्रेशर ड्रॉप और फ्लो रेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये कुछ यूजेस हो गए मूडीज डायग्राम्स के। नाउ द MSBT आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज डिफाइन HGL that means hydraulic gradient line and TGL that means total energy line. Then what is water hammering? State any two causes of it. Then define Moody's diagram with two uses of it. So this type of question may be asked from this topic. Now the summary of this video lecture is the basics of HGL and TGL, then water hammering, their causes and remedial measures, and then Moody's diagram and their uses. So these are all about the today's video lectures. Next topic we will see on next video lecture. Thank you.